तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात द वे टू फाइंड डिवाइन नॉलेज इज टू फाइंड अ। हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर दिस अमेजिंग सेशन। यार आज के सेशन में ना हम एक बड़ा ही अमेजिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ योर ग्रेड, चाहे आप 6th क्लास में हो या इवन इफ आप 12th क्लास में हो, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बट ट्रस्ट में 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, we need to form the largest number, right, with the help of 4 2s, ठीक है, with the help of 4 2s। तो हमारे पास बेसिकली 4 2s अवेलेबल है, राइट, 2 2 2 2 एंड विदाउट यूजिंग एनी अदर ऑपरेटर, हमें कोई भी और ऑपरेटर नहीं यूज करना है एंड सिर्फ 4 2s की हेल्प से हमें सबसे बड़ा नंबर बना के देखना है जो हम बना सकते हैं, ठीक है? और कोई भी ऑपरेटर अलाउड नहीं है, कोई और नंबर नहीं अलाउड, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टोरियल, ये सब कुछ नहीं अलाउड। बस हाँ, हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे लेट्स से हमने 2 2 को इकट्ठा लिख दिया तो कॉन्कैटिनेशन इज अलाउड, मतलब दिस विल बी ट्रीटेड एज 22। अगर मान लो मैंने एक 2 को ऊपर लिख दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज 2 स्क्वायर, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, बट ऐसे ऊपर लिखकर इट विल बी ट्रीटेड एज पावर, वो पावर की तरह ट्रीट होगा, है ना? तो बेसिकली हमें 4 2s को यूज़ करना है और जैसे मर्जी पोजीशन उनकी रखो और हमें उससे सबसे बड़ा नंबर बना के देखना है कि हम कौन सा सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक काम करूँगा अभी, है ना, इनफैक्ट आप अपने एंड पर अगर अभी 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके सबसे बड़ा नंबर सोचना भी चाहते हो कि कौन सा बनेगा, आप एक थॉट दे सकते हो एंड फिर एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। बट एक बार लॉजिक में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखो, अगर मैं 2 नंबर कंपेयर करता हूँ, लेट्स से एक नंबर है a 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 एंड एक नंबर है b विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पावर्स की पावर्स, लेट्स से अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x पावर y पावर z, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना, दैट इज इक्वल टू x पावर y मल्टीप्लाइड बाई z। एंड इनफैक्ट इसको हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं x पावर z पावर y। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। बट अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है a पावर b पावर c, तो दिस इज नॉट इक्वल टू a पावर b मल्टीप्लाइड बाई c, ये इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है? ये बहुत बच्चों में मिसकंसेप्शन होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है यहाँ पर कि a और b, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों इक्वल है एंड दे बोथ आर इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। एक्चुअली में नन ऑफ देम इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। तो जब भी बेसिकली पावर की पावर आती है a पावर b पावर c, तो उसमें ना हमेशा पावर्स ऊपर से खुलना स्टार्ट होती हैं, मतलब दिस इज एक्चुअली इक्वल टू a पावर b पावर c, इट इज एक्चुअली इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ये इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है? तो अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये हमारा पहले इस वाली पावर को खोलना पड़ेगा हमें, तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, यहाँ पर ये क्या बनेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पावर 9। तो प्रैक्टिकली a इज लेस देन b, ठीक है? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या इवन फॉर दैट मैटर मैथमेटिक्स में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पावर की पावर हमेशा ऊपर से खुलना स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 4 पावर 2 पावर 3 पावर 2, ये किस चीज़ के इक्वल होगा? तो सबसे पहले हम 3 स्क्वायर खोलेंगे, तो दिस विल बी 4 पावर 2 पावर 9। अब हम 2 पावर 9 खोलेंगे, 2 पावर 9 इज 512, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 पावर 512, राइट? इट्स नॉट लाइक कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है? तो आई अज्यूम अभी आपको पावर का पावर कैसे खोलते हैं वो समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो हम 4 2s से बना सकते हैं, ठीक है? 4 2 की हेल्प से 4 बार हमें 2 दिया हुआ है, उससे हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो हम क्या बना सकते हैं? मैं ना काफ़ी सारे ऑप्शंस डिस्कस करता हूँ जो बच्चे देते हैं। जनरली बच्चे कहते हैं कि अच्छा 4 2s को इकट्ठा लिख दो तो 2222, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, पता नहीं, देखते हैं। फिर कुछ बच्चों को समझ में आता है कि अच्छा सर ने अभी बताया वो a पावर b पावर c, पावर्स की पावर्स ऊपर से खुलना स्टार्ट होती हैं, तो इसको 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 ऐसे लिख दो, मे बी ये सबसे बड़ा हो। काफ़ी सारे बच्चे ऑप्शन देते हैं कि सर 22 पावर 22 भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। काफ़ी बच्चे ऑप्शन देते हैं 2 पावर 222 भी लिखा जा सकता है, ठीक है? काफ़ी बच्चे ऑप्शन देते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम एक ई ऑप्शन बनाते हैं 2 पावर 22 पावर 2,
राइट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ओके नंबर 222 का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस। नाउ अब सोच के बताओ, मतलब आपके सामने मैंने इतने सारे ऑप्शंस लिख दिए, क्या आप अभी सोच सकते हो कि 4 2s की हेल्प से आप सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या बना सकते हो? क्या आप इन लिखे हुए नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर इन्हीं लिखे हुए नंबर में से होगा या कुछ और नंबर होगा? ठीक है, आई चैलेंज यू, मतलब अमंग दीज देयर इज नॉट द नंबर जो हम 4 2s की हेल्प से सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे बड़ा नंबर 4 2s की हेल्प से जो बनता है दैट इज 2 पावर 22. This is the largest number that we can make with the help of 4 2s. And trust me, ये जो G ऑप्शन में मैंने नंबर लिखा है ये बाकी सब नंबर से बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हमें ना लेट्स ट्राई टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं हम इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। एंड जो बच्चे अभी तक इस वीडियो पर यहाँ तक आए हैं, पॉज द वीडियो, आप अपने हिसाब से एक बार सोचो, है ना, कंपेयर करने की कोशिश करो, रिलेटिव कंपैरिजन इनका देखो, और ये जो 7 नंबर बने हैं ABCDEFG, है ना, इनको आप अपना जो भी आपके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर बनता है उसमें अरेंज करके कोशिश करो इसको लिखने की। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या बन रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली टू द लार्जेस्ट, राइट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं एक बार इसका सॉल्यूशन बताता हूँ अभी। तो हम क्या करते हैं, हम सभी नंबर्स को 2 की पावर्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या 2 की पावर से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है 2 पावर 10 1024 होता है, राइट। तो 2 पावर 11 2048 होता है, और 2 पावर 12 की बात करता हूँ तो ये 4096 होता है। तो कहना ही से ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, ए ऑप्शन इज लेस देन इनफैक्ट 2 पावर 2 ये 2222, दिस इज लेस देन 2 पावर 12, ये हमारा 2 पावर 12 से छोटा है। अगर मैं बी ऑप्शन को कैलकुलेट करने की बात करता हूँ, लेट्स कैलकुलेट बी ऑप्शन, है ना। 2 पावर 2, सबसे पहले ये खुलेगा तो दिस विल बिकम 2 पावर 4, 2 स्क्वायर 4 होता है। फिर अब ये खुलेगा तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 4 विच इज 16। तो कहने से आवर बी ऑप्शन इज नथिंग बट 2 पावर 16। अब देखो कंपैरिजन हो रहा है ना, ए ऑप्शन अब हम डेफिनेटली बता सकते हैं बी से छोटा है। सी की बात करते हैं, अगर मैं अब सी ऑप्शन को कंपेयर करना चाहूँ, ठीक है, देखते हैं सी को कैसे कंपेयर करेंगे, लेट सी। तो सी ऑप्शन में मैं ये बोल सकता हूँ जो 22 है वो 16 और 32 के बीच में है, ठीक है, 16 और 32 के बीच में है, मेक सेंस। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज 16 इज 2 पावर 4 एंड 32 इज 2 पावर 5। बट अब हमें क्या करना है, हमें 22 का पावर 22 करना है। तो दोनों साइड पावर 22 करोगे तो दिस विल बिकम 2 पावर 88 लेस देन 22 पावर 22 लेस देन 2 पावर 110। सो कहना ही से जो सी ऑप्शन है वो 22 पावर 22 था, जो वो एक्चुअली 2 पावर 88 से लेकर 2 पावर 110 के बीच में है, ठीक है, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। डी ऑप्शन तो हमें पता ही है वो 2 पावर 222 है, ठीक है। 22 स्क्वायर, अब यहाँ पर ई ऑप्शन में 22 स्क्वायर कैलकुलेट होगा। 22 स्क्वायर क्या होता है, आई गेस 484, है ना। सो ई ऑप्शन तो हम सीधा बता सकते हैं, दैट विल बी 2 पावर 484। नाउ कमिंग बैक टू एफ ऑप्शन। एफ ऑप्शन की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, एफ ऑप्शन अब ध्यान से देखना, क्या 222 मैं बोल सकता हूँ ये 128 से 256 के बीच में है, ठीक है, राइट। तो 128 क्या होता है हमारा 2 पावर 7 और 256 क्या होता है 2 पावर 8। अब हमें चाहिए 222 का स्क्वायर, तो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रेज किया तो 2 पावर 14 से लेकर 2 पावर 16 के बीच में होगा, ठीक है। तो एफ ऑप्शन जो है वो 222 का स्क्वायर दैट एक्चुअली लाइज बिटवीन 2 पावर 14 से 2 पावर 16, ये समझ में आया। नाउ कमिंग बैक टू जी ऑप्शन। अब अगर देखो ना आप जी ऑप्शन के बारे में देखोगे, भाई जी ऑप्शन तो बड़ा ही कमाल का है। सबसे पहले 2 पावर 22 कैलकुलेट होगा, और देखो ना हमें 2 पावर 12 पता है वो 4096 है, और ये इवन 2 पावर 11 2048 है, ये समझ में आ रहा है। तो क्या मैं 2 पावर 22 को ये लिख सकता हूँ 2 पावर 11 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा 4096 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पावर 22 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पावर 4096 का स्क्वायर। समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है।
2 पार 4096 और उसका भी स्क्वायर। भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। तो अब अगर मैं अब रिलेटिव कंपैरिजन करना चाहूँ, ठीक है, अब अगर मैं फाइनल मतलब कंक्लूड करना चाहूँ कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तो मेरे ख्याल में से अब आप सब लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं एक बार ये चीज़ें इरेज कर रहा हूँ यहाँ से एंड लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि फाइनल कंपैरिजन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में से सब बच्चे समझ पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 पार 12, राइट। 2 पार 12 मतलब ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द स्मॉलेस्ट ऑप्शन। चलो इसको हम नंबर्स की सेंस में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा 2222, राइट, 2222। फिर उसके बाद 2 पार 12 के बाद मेरे ख्याल में से ये वाला नंबर आएगा। बी तो 2 पार 16 है और जो एफ ऑप्शन है वो 2 पार 14 से 2 पार 16 के बीच में, तो 2 पार 16 से छोटा है बट 2 पार 12 से बड़ा है ना। तो एफ ऑप्शन जो कि हमारा था 222 का स्क्वायर वो आएगा। फिर इसके बाद हमारा बी ऑप्शन आना चाहिए जो था हमारा 2 पार 2 पार 2 पार 2। फिर बी के बाद कौन सा आएगा, अब ए ऑप्शन हो चुका है, बी हो चुका है, एफ हो चुका है। फिर आई विल से सी ऑप्शन आएगा ना, बिकॉज ये 2 पार 88 से 2 पार 110 के बीच में है। सी ऑप्शन मतलब 22 पार 22। फिर हमारा आंसर आएगा, फिर आवर ऑप्शन विल बी सी के बाद आता है 2 पार 222, राइट। सो दैट विल बी 2 पार 222 एंड उसके बाद 2 पार 222 के बाद आता है ई ऑप्शन विच इज़ 2 पार 484 विच वॉज एक्चुअली इक्वल टू 2 पार 22 पार 2, राइट। दिस वॉज आवर ई ऑप्शन एंड देन कम्स द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ 2 पार 22, ठीक है। तो आई होप यार अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 2s की हेल्प से हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये नंबर बहुत कम बच्चे सोच पाते हैं एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कोई भी नहीं लिख पाता, मतलब बहुत कम ना बराबर से बच्चे लिख पाते हैं, ठीक है। बट येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब आई होप अब आज के लेक्चर के बाद आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई ए पार बी पार सी का क्या मतलब होता है एंड कब ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होती है। पावर्स की पावर्स हमेशा ऊपर से खुलना स्टार्ट होती है, राइट। तो यार अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो बेसिकली ये सब चीज़ें या इनफैक्ट लॉजिकल मैथ्स है ना बहुत सारा यूज़ होता है। तो अगर अब जो बच्चे ISI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और या जो बच्चे मतलब JEE 2026 या ISI 2026 टारगेट कर रहे हैं जो मेजरली अभी 9th 10th या 11th में है, ठीक है, और वो बिफोर गोइंग टू 11th पूरा अपना मैथ्स कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा मैथ्स मतलब ISI पॉइंट ऑफ व्यू से, ISI में भी UGB बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE मतलब JEE मेन JEE एडवांस एंड IUQM RMO पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपना मैथ्स बिफोर मूविंग टू 11th या अगर 11th में और वो 2026 को एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। ये 15 अप्रैल से अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इसकी 2-3 क्लासेज ही हुई हैं, ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई हैं। दिस इज़ अ बिग बैच है ना, इसमें 156 मिनिमम 156 लाइव लेक्चर रहेंगे। 2026 तक ये बैच चलेगा आपका, ठीक है। 31 पार्ट टेस्ट होंगे, 5 फुल टेस्ट ISI पैटर्न के, 3 फुल टेस्ट CMI पैटर्न के, काफ़ी सारे डेडिकेटेड JEE पैटर्न के टेस्ट होंगे, काफ़ी सारे डेडिकेटेड IUQM और RMO पैटर्न के टेस्ट होंगे। डेली असाइनमेंट मिलेंगे यार। चेतन, मैं और अभय सर इस बैच में टीच कर रहे हैं। 2 days अ वीक ये बैच है, मंडे एंड फ्राइडे, राइट। और टाइम है 7 PM to 8:30 PM, तो ये आपके स्कूल टाइम से बिल्कुल भी क्लैश नहीं होने वाला है, राइट। इस बैच में बेसिकली पूरा मैथ्स कराया जाएगा, पूरा मैथ्स जितना भी आप सोच सकते हो सारे मैथ्स इसमें कराया जाएगा। तो जो बच्चे बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ JEE या जिन्होंने JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और जिनको स्ट्रगल आ रहा है तीनों सब्जेक्ट्स को कोप अप करने में और जो ISI CMI को टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें IUQM के 2 साइकिल कवर होंगे, IUQM 2024 जो इस साल वाला है, ठीक है, एंड IUQM 2025। तो 24-25 का IUQM कवर होगा एंड RMO 25 में आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। 24 में भी काफ़ी सारे चांसेस रहेंगे बट 25 में आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे, राइट। ये बेस्ट इस प्राइस का एंड बाय अप्लाइंग अ कूपन कोड ऑफ CGPRO यू कैन गेट इट एट 24,000, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा यार, ये आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, ये ऑर्डर अगर आप फाइनली कंक्लूड कर पा रहे हो तो सही है यार। फिर मेरे ख्याल में से फिर इस लेक्चर का पर्पस फुलफिल हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे कुछ इसी टाइप के एक अमेजिंग से क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।